आज का दिन। दोस्तों, आज विश्व एड्स दिवस है। साथ ही आज नागालैंड स्थापना दिवस भी है। भारत और विश्व इतिहास में 1 दिसंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप सभी सुनने वालों को जानकारी देंगे। 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। नागालैंड 1963 में आज ही के दिन भारत का 16वां राज्य बना था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना आज ही के दिन 1965 में हुई थी। भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज सिडनी अरुंडेल का जन्म 1878 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ सुचेता कृपालनी का 1974 में आज ही के दिन निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का जन्म 1885 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का जन्म भी आज ही के दिन 1886 में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्मधिकारी का 1985 में आज ही के दिन निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अनंता सिंह का जन्म आज ही के दिन 1903 में हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजयलक्ष्मी पंडित जी का निधन 1990 में आज ही के दिन हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर शैतान सिंह का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि आज विश्व एड्स दिवस है, तो आइए इस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। HIV एड्स संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को इसकी उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में बताया जाए ताकि लोग इस महामारी के दुष्प्रभाव से बच सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जन जन तक HIV एड्स एवं इसके रोकथाम से संबंधित सभी सूचनाएं एवं जानकारियां पहुंचाना है। भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में HIV संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था, ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके एवं इसे बृहद स्तर पर फैलने से रोका जा सके। इस कार्यक्रम को वर्ष 1992 से 1999 के बीच लागू किया गया एवं इसके क्रियान्वयन के लिए $84 मिलियन का खर्च निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं इसके प्रबंधन को और मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई। दोस्तों, एड्स संक्रमित होना जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि HIV संक्रमित व्यक्ति भी सही चिकित्सीय मदद एवं सहयोग से लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन सभी लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इससे अपनी जान गंवाई है। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी और ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से घोषित पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। हर साल इसकी एक थीम भी रखी जाती है। 2023 की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें, विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकारों को याद दिलाता है कि HIV का
अभी पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना बाकी है। इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने, पूर्वग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है। ये दिवस दुनिया भर में HIV ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें, एक बार जब HIV/AIDS से परिवर्तित हो जाता है तो प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, निमोनिया, थकान, कमजोरी, वजन का अचानक गिरना आदि शामिल है। अगर हम इसके रोकथाम के बारे में बात करें, इसके रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक टेक्निकों का उपयोग करना सही रहता है। दूषित सुइयों के उपयोग से बचना सही रहता है। अगर किसी को अपने शरीर में संक्रमण के बारे में पता है तो सही उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ये मायने नहीं रखता है कि कोई व्यक्ति HIV से प्रभावित है या नहीं। ये मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त है। हमें उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें भी वही मान सम्मान देना चाहिए जो हम अन्य सामान्य व्यक्तियों को देते हैं, ताकि HIV/AIDS प्रभावित लोग भी सामान्य जीवन जी सके। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी विश्व एड्स दिवस के बारे में, और ये जानकारी आज के लिए बस इतना ही।